नमस्कार साथियों, आज कोटा की 3 महान शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि 80 साल का मुकाम हासिल करने के बाद भी चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है। सबसे पहले हमारे आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब जो कि बहुत बड़े समाजसेवी हैं, 80 के दशक में भी आज जीवन को नई ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। दूसरे नंबर हमारे आदरणीय श्री श्याम स्वरूप जी नंदवाना साहब जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है हमेशा और जो 80 साल पूरे कर चुके हैं। और तीसरे हमारे आदरणीय श्री प्यारेलाल जी। बिल्कुल, तो मैं रिक्वेस्ट प्यारेलाल वर्मा साहब लाखेरी वाले, क्या बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री शंकर स्कंदानी साहब से कि वे 80 साल में फिट रहने का फार्मूला हमें संक्षिप्त में बताएँ। आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब को मैं हृदय तल से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। मैंने अपने जीवन में 27 साल नौकरी भी करी है, 30 साल बहुत बड़े बिगेस्ट शोरूम का मैं प्रोप्राइटर भी रहा हूं कोटा में। और उसके बाद मैं पिछले 35 साल से समाज सेवा में हूँ। NGO से लेकर सब तरह के काम किए हुए हैं। कई शहरों में रहा हूँ, इंटरनेशनल में गया हूँ, जापान नेपाल तक में स्पीच दिए। मगर मेरे को डाउन टू अर्थ आदमी अगर दिखाई दिए, रियली आई एम प्राउड ऑफ कि मेरा डॉक्टर साहब के साथ संबंध हुआ है। कि जब डॉक्टर साहब नए नए ही आए थे, तलवंडी में आए थे, उस टाइम में कोटा के जो मोबिया साहब हैं उनको मैं जीजा जी कहता था, उनके बच्चे आज भी मुझे मामा जी कहते हैं। तो उस टाइम में मेरे को आई बैंक खोलना था, उस चक्कर में उन्होंने कहा आप उनके पास चले जाइए। तब से आज तक जो संबंध बने हुए। और मेरा इस बात तरीके से खुशी की बात है कि जिन भी समाज सेवी संस्थाओं में मैं जाता हूँ, डॉक्टर साहब वहाँ आते हैं और अपना समय देते हैं, करते हैं। और देखिए आप कि हम तो चलो अपनी जगह नई जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए कैसे मॉर्निंग वॉक में इतने माने हुए डॉक्टर इतने व्यस्त होते हुए भी साइकिल लेके प्रकृति के बीच में वो जो है घूमते हैं और जो उसके साथ साथ लोग संदेश देते हैं, कितना लोगों को मोटिवेट करते हैं और कितना अच्छा करते कर रहे हैं, जो कि आज पर्यावरण के मामले में बहुत। और आज बहुत मेरे को अभी पिछले दिनों बहुत प्रसन्नता हुई। डॉक्टर साहब कुंभ जैसे मेले में जहाँ इतनी भीड़ होती है कि कोई भी आदमी जो इस लेवल का हो सोचे कल को मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा या ये हो जाएगा या भीड़ में, मगर उनके बीच में जाकर हफ्तों वहाँ सेवा करना सचमुच बहुत एक मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं कि आप अभी तो इनकी उम्र ही क्या है, आगे रियली एक अपने आप में एक जो समाज सेवा के मामले में प्रचंड एक जो है लहर लाएंगे। और उससे हमारे कोटा शहर को साथ साथ जो इनका वाइडनेस जा रहा है, कई प्लेटफॉर्म में जाते हैं, कई जगहों पे ये अपनी ऑडियो वीडियो के द्वारा देते हैं, किताबें लिखते हैं, मतलब एक मल्टीपल क्वालिटी है। तो जो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब और मुझसे, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और 80 साल में, तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू रखिए। इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये है जिसके पास जितने प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ बैठिए, डिफरेंट संस्थाओं में जाइए। आप समय अपना ज़्यादा में ज़्यादा दें। काम करने से कुछ नहीं होता है। मुझे पता है कि जिन दिनों में शोरूम जवान, मैं रात को भर नौकरी करता था और दिन भर जो है शोरूम 19 घंटे सोता, 8 साल 3 महीने तक लगातार। तो वो आदमी जितना काम करता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। काम करना चाहिए, एक रेगुलर लाइफ होनी चाहिए, सुबह उठने का, मॉर्निंग वॉक का, खाने का, पीने का, कुछ जो है जब आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो अल्टरनेट थेरेपी है या दूसरी हैं, और उन सबको दवाइयों से कम दूर रहते हैं। मगर जब ज़रूरत है तो निश्चय ही बात करते हैं आदमी के, ताकि गलत बुद्ध नहीं चले। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस उम्र में मैं यही एक बड़ा राज है कि आप तो मुस्कुराइए, मस्त रहिए। और एक पुराने टाइम में इटली की जो बहुत खूबसूरत लेडी होती थी, उनसे भी सवाल किया था जो 80 से भी ऊपर थी कि जब मतलब आप जवान रहने के क्या आपके पास है, तो उसके पीछे उन्होंने भी यही बता, जवानों की तरह रहो। जैसे मैं इस उम्र में भी जो है उस तरह के कपड़े पहनता हूँ, चलता हूँ, मौका मिलता है तो डांस भी करता हूँ। क्या बात है। और हर जहाँ जो चीज़ है, क्या बात है। और जितने भी मेरे वीडियोस को जैसे डॉक्टर साहब वीडियो मैं अपने तरीके से मोटिवेट करता हूँ। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे मेरे को राष्ट्रीय स्तर पे भी
मिले हुए हैं काफ़ी अच्छे अवार्ड। और ये इन कामों से एक आदमी ये होता है, न सिर्फ आपकी पहचान बनती है, आप समय देते हैं, मगर काम ही बोलता है और काम से ही नाम होता है और नाम से ही आपका सम्मान होता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपने पुनः डॉक्टर साहब को माइक देता हूँ। थैंक यू आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब। और हमारे बीच में आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी नंदवाना साहब उपस्थित हैं, जिनकी मुस्कुराहट 80 साल में भी सब लोगों को मुस्कुराने की प्रेरणा देती है। आदरणीय श्री नंदवाना साहब, आप बताएं कि आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है और आप किस प्रकार से 80 साल में भी इतने फिट और हिट हैं। आदरणीय श्री नंदवाना साहब। हाँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, श्याम नंदवाना मेरा नाम है और मैं समाज सेवी रहा जब से अब तक। अब मैं 30 साल से कोटा में रह रहा हूँ, यहाँ भी समाज सेवी में हूँ। और मैं चेन्नई वगैरह, दूसरी जगह जयपुर वगैरह सब जगह आँखों का इलाज करा के आया और फिर कोटा में जो मेरे को मिला वो मेरे को कहीं भी नहीं मिला। ये सूवी हॉस्पिटल तलमंडी में जो स्थापित है, वहाँ पर अच्छा कार्य, अच्छी देखभाल, स्वच्छ साफ सफाई, अच्छा दवाई इलाज हो रहा है। कृपया सभी इस बात पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। और आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी नंदवाना साहब 80 साल में फिट है, हिट हैं और सबसे बड़ी बात इनकी चेहरे में मुस्कुराहट इनकी ज़बरदस्त है। और अभी हमारे बीच में आदरणीय श्री प्यारेलाल जी उपस्थित हैं, जो कि प्यारेलाल जी वर्मा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोले। हेलो, मेरा नाम प्यारेलाल वर्मा है। मैं लाखेरी का रहने वाला हूँ। लाखेरी मैंने 36 साल नौकरी की है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री एक ऐसी है कि वो पूरे परिवार को जोड़ती थी। अगर एक बैल खराब हो जाता तो उसको कहना कि इसको फेंकना मत, इसको मारना मत, इसकी जगह दूसरा बैल रखो, मगर इसको कष्ट नहीं देना। इसलिए आज भी एसीसी का नाम सीमेंट फैक्ट्री, उसके मुकाबले का कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, समझ गए। और हमारी जो क्या नाम के प्रॉब्लम आँखों में होती थी, सुरेश जी पांडे ने हमारा बहुत साथ दिया और वो हमेशा खुश रहते थे। हर जगह उन्होंने हमारा हाथ पे हाथ रख के हमारे को हौसला दिया कि आप बिल्कुल फिट हो। आज 80 साल की उम्र होगी, मगर जो जिससे बात करते हैं वो यही कहता है कि यार गजब हो गया, आप 80 साल तक कैसे खुश है। क्या बात है। अगर परिवार सही है और परिवार खुशहाल है तो आपकी मुस्कुराहट सारी ज़िंदगी भर रहेगी। अगर परिवार में कलेश है और आप अगर उसको नहीं कर सके सॉल्व, तो फिर आप एकदम डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कोटा शहर में इनके बराबर जो है कि डॉक्टर साहब के बराबर क्या नाम के जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके मुकाबले में कोई ट्रीटमेंट आज तक नहीं दिया किसी ने। क्योंकि सबसे बड़ी ये क्या है, हौसला देते हैं और हौसले से ज़िंदा है आप, समझ गए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 80 साल की उम्र में भी आप सब तीनों ने जिस प्रकार से अपने शरीर को मेंटेन किया है, अपने जीवन में हौसला अफजाई की है, वो हम सभी के लिए, देश के सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा की मिसाल है। और यही सूत्रों को मैंने अपनी पुस्तक सतायु भव में लिखा है। आइए हम अपने देश के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहें और उनके आशीर्वाद से सब काम चलता रहे। और यही बुजुर्ग हमारे देश की प्रेरणा के स्रोत हैं और इन्हीं से हमारा जीवन और गतिमान और अच्छी तरह से गति जीवन को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।